ENB अवार्ड्स में यूपी तक की तो यूपी तक.in को मिला बेस्ट रीजनल वेबसाइट का अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किस किस्म का मजहब है ये जो फाउंटेन और शिवलिंग पे फर्क नहीं कर सकते? ये कैसा मजाक हो रहा है? ये तो कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट तो कार्बन डेटिंग कराएगा। भाई जो लोग कोर्ट कह रहा है कार्बन डेटिंग कराएंगे जो उसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि ये शिवलिंग है, उनसे बड़ा अंधा। और उनकी बात सुन के कोर्ट ने उस इलाके को सील किया, नमाजियों पर पाबंदी लगाई, वुजू खाने पे पाबंदी लगाई। क्या न्याय है ये? कौन सा न्याय है? नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में गौरांशी श्रीवास्तव। ज्ञानवापी मस्जिद इस वक्त चर्चा का केंद्र बनी हुई है। जहां देखो वहां अगर किसी बात की चर्चा है तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद की और उस पर आ रहे अपडेट्स की। इसी बीच बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मस्जिद से ज्यादा चर्चा में आ चुकी है। दावा किया जा रहा है कि मस्जिद के अंदर हिंदू धर्म से जुड़ी तमाम चीजों के वजूद मिल रहे हैं, लेकिन तौकीर रजा की भाषा तो कुछ और ही कह रही है। वो इन सब पर इतना ज्यादा भड़के हुए थे कि जैसे उनसे सवाल किया गया कि अगर ज्ञानवापी में हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया तो आप क्या कहेंगे, ऐसे में तो उन्होंने सरकार के साथ साथ सीधे सीधे अदालत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका मानना था कि अगर अदालत ने सही से फैसला किया होता तो बाबरी मस्जिद का फैसला कुछ और ही होता। मैंने कहा हम कोई अपील नहीं करना चाहते, हम कोई कानूनी चाराजोई नहीं करना चाहते। हुकूमत उनकी, पुलिस उनकी, ताकत उनकी, समाज उनका, अक्सरियत उनकी, अदालत ने अगर ईमानदारी दिखाई होती बाबरी मस्जिद के सिलसिले में, जहां उन्होंने माना कि हमारी मिल्कियत है, हमारी मिल्कियत होने के बावजूद जब उनके सुपुर्द कर दी जाती है, तो आज मैं कैसे ये यकीन कर लूं? आप न्यायपालिका को सवालों के घेरे में मैं न्यायपालिका को, हुकूमत को, हिंदूवादियों को, तमाम लोगों को सवालों के घेरे में ले रहा हूं। मौलाना तौकीर रजा यही नहीं रुके। उनका कहना था कि हर हौज में ऐसा ही शिवलिंग पाया जाता है। जामा मस्जिद जैसे उदाहरण देते हुए उनका कहना था कि हुकूमत तो हर मस्जिद को मंदिर बनाना चाहती है। उनका मानना था कि भारत में नेपाल जैसे हालात हो चुके हैं और देश दिवालिया हो गया है। आम जनता का ध्यान इस ओर ना जाए, इसीलिए इन सब मुद्दों को उठाया जा रहा है। इतना ही नहीं, एक बार फिर से मौलाना तौकीर रजा ने पीएम मोदी को धृतराष्ट्र कहकर संबोधित किया। रहा सवाल इस बात का कि मैं आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा कि जाइए जामा मस्जिद का हौज का फोटो लीजिए, और उस हौज में भी शिवलिंग मौजूद है, पत्थर का ही है। नौमहला मस्जिद में भी हौज मौजूद है और वो भी पत्थर का है, और उसमें भी शिवलिंग मौजूद है। तो इस किस्म की जो बेईमानियां की जा रही है, इसके पीछे असल मकसद क्या है? मुझे लगता है कि हुकूमत दिवालिया हो चुकी है, नेपाल जैसे हालात बन चुके हैं। इस तरफ तवज्जो ना जाए, इस वजह से इस किस्म के मामलात में हिंदू और मुसलमानों को उलझाया जा रहा है। और अगर हिंदुओं में बेदारी नहीं आई, मैं अपने हिंदू भाइयों से अपील करता हूं कि इस मामले में आपको तवज्जो देनी चाहिए। आप लोगों को इसमें खामोश रहकर आप उस बेईमानी का समर्थन कर रहे हैं जो बेईमानी आज देश का धृतराष्ट्र कर रहा है। खैर, ये कोई पहली बार नहीं था जब मौलाना तौकीर रजा ऐसे विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हो। वो हमेशा से ही इस तरीके के बयान देकर खुद को लाइमलाइट में रखने की पूरी कोशिश करते रहे हैं, और इसी कोशिश में वो बयान पर बयान दिए जा रहे थे, जिसे विवादित कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तौकीर रजा ने सवाल किया कि जबकि तलाशी लेने तो कमरों में भेजा गया था, ये खुले हौज को देखने कहां चले गए? अगर ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग है तो हर मस्जिद में ऐसा ही शिवलिंग देखने को मिलेगा। कानून ने, अदालत ने कमीशन बनाया था बंद कमरों का मुआयना करने के लिए। हौज खुले में था, नमाज अंदर होती है, लेकिन हौज तो बिल्कुल बाहर को था, और ये सदियों से बाहर है ये हौज। और हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने उस हौज को भी देखा है और उस हौज में उस फव्वारे को भी देखा है, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। तो कमरों की तलाशी लेने के लिए जिसे भेजा गया था, उसे हौज को देखने का इख्तियार नहीं था, फिर भी देखा गया, हमें एतराज नहीं है। लेकिन हौज में जो फव्वारा खड़ा है, उसको शिवलिंग का नाम देकर आप किसको गुमराह करना चाहते, किसको नुकसान पहुंचाना चाहते? अपने हिंदुत्व का
और अपने समाज का मजाक उड़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं। इनके खिलाफ हिंदू समाज को खड़ा होना चाहिए। और अगर ज्ञानव्यापी मस्जिद में अगर वो शिवलिंग है तो ऐसा शिवलिंग मैं कहता हूं हिंदुस्तान के हर सूबे में और हर सूबे के हर जिले में कम से कम शहर की जामा मस्जिद में तो एक तालाब जरूर होता है। तौकीर रजा बार बार ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग को फाउंटेन बताकर सरकार पर निशाना साधने में लगे हुए थे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इन्हें फाउंटेन और शिवलिंग में अंतर समझ में नहीं आता है। तौकीर रजा ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि ये देश का बंटवारा कराना चाहते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कहना है तौकीर रजा। इनको फाउंटेन और शिवलिंग में अंतर नहीं करना आता है, ये हैरत की बात है। तो इस किस्म के झूठ, इस किस्म की बेईमानियां जो फैलाई जा रही है, मैं ये समझता हूं कि ये सारी कोशिश भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मिलीजुली साजिश है। और कोशिश इसके पीछे ये है कि हिंदुस्तान में एक और बंटवारा करा दिया जाए, जो हिंदुस्तान के मुसलमान किसी भी कीमत पर एक और बंटवारे के लिए तैयार नहीं है। ज्ञानवापी के हौस की जहां तक बात है, वो सिर्फ एक बनारस का मामला नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस किस्म के जितने पुरानी मस्जिदें हैं, जितनी बड़ी मस्जिदें हैं, उन तमाम मसाजिद में ऐसा हौज पाया जाता है। और हर हौज के बीच में एक ऐसा फव्वारा लगाया जाता है जिसके जरिए हौज में पानी भरा और कम किया जाता है। तो दुनिया भर में छोड़ दीजिए, आप बरेली की मस्जिदों में नौमहला की मस्जिद जाके देख लीजिए, मिर्जाई मस्जिद जाके देख लीजिए, जामा मस्जिद जाके देख लीजिए, पीलीभीत की जामा मस्जिद देख लीजिए, बदायूं की जामा मस्जिद देख लीजिए। उन मस्जिदों में भी इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान की हर जिले में ऐसा हौज पाया जाता है और हर हौज में ऐसा एक शिवलिंग पाया जाता है। इसलिए उन तमाम मस्जिदों को मंदिर में तब्दील कर दिया जाना चाहिए। ये मंशा मुझे लगता है कि सरकार की। तौकीर रजा ने तो सीधे सीधे धमकी तक दे डाली। उनका कहना था कि अगर मस्जिद को लेकर किसी तरीके का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया तो चलिए हम क्या ही बताएं, आप खुद ही सुन लीजिए क्या कहना था उनका। किसी किस्म की कानूनी चाराजोई की जरूरत मैं समझता हूं कि मुसलमानों को नहीं है, क्योंकि मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद का फैसला देख लिया। हमने एक जुबान से कहा था कि कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अधिकारों को माना, हमारी मिल्कियत को माना, लेकिन हमारी आस्था को नहीं माना। उन्होंने उनकी आस्था को मानकर आस्था के आधार पर हमारी बाबरी मस्जिद उनके हवाले कर दी। हमने सब्र किया कि हमने ऐलान कर दिया था कि कोर्ट का फैसला मानेंगे। अब हम न सरकार के पास हाथ जोड़ने जाएंगे, न मैं अपील करता हूं तमाम लोगों से कि किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। तो तौकीर रजा के तमाम बयानों को सुनाया हमने। वो कभी सरकार पर निशाना साध रहे थे तो कभी अदालत को ही कटघरे में खड़ा कर दे रहे थे, कभी बाबरी मस्जिद का जिक्र कर रहे थे तो कभी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट पर ही खासा हमलावर हो जा रहे थे। लेकिन मौलाना साहब, देश के संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है, ये बात आपको माननी ही पड़ेगी। तौकीर रजा के बयानों पर आपका क्या कुछ कहना है, मैं कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आप तक इस खबर को पहुंचाने का श्रेय जाता है मेरे सहयोगी कृष्ण गोपाल राज को। नमस्कार।